कि सर न्यूज में यहाँ पर हैज अटैच है तो क्या ये प्लूरल है? आप हमेशा हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पर गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हम यहाँ पे रखेंगे हैज बीन। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को वॉइस में कन्वर्ट करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया था। आज मैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट और उसके बाद आपको रखना है हैज बीन या तो हैव बीन। अब आपको ध्यान देना है कि सर ये हैज बीन हमको तब रखना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप हमेशा हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है, लड़का पढ़ाया जा चुका है, तो सर ये सब्जेक्ट है, लड़का हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉय। अब आपको ध्यान देना है कि सर हमने आपके लिए एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप हैज बीन का प्रयोग करोगे, तो ये यदि सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज बीन, बॉय हैज बीन। अब आपको ध्यान देना है कि सर इस स्ट्रक्चर के आधार पर हमें हैज बीन या तो हैव बीन के बाद तुरंत पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉय हैज बीन रेड। अब बाकी सेंटेंसेस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर दिया है खेतों को पटाया जा चुका है, यानी कि इरिगेट करना, पानी प्लांट को दे देना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फील्ड्स या तो फार्म्स हैव बीन इरिगेटेड। ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन लिखेंगे। यहाँ पर बोल सकते हैं फार्म्स हैव बीन, फार्म्स हैव बीन, और उसके बाद हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का तो पटाया यानी कि इरिगेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे। फार्म्स हैव बीन इरिगेटेड, खेतों को पटाया जा चुका है, फार्म्स हैव बीन इरिगेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है कार्य समाप्त किया गया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ये है, ये है, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है कि सेंटेंस के अंत में यदि आप इस तरह का फॉर्मेट देखते हैं तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देंगे। क्योंकि ये कार्य समाप्त किया गया है, यहाँ पर गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है कि सर ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको हैज बीन का यूज करना है। तो आप बोल सकते हो कार्य का आप यहाँ पर लिखोगे वर्क, वर्क हैज बीन फिनिश्ड, वर्क हैज बीन फिनिश्ड। आगे है व्याकरण सीखा गया है यानी ग्रामर, ग्रामर हैज बीन लर्न, ग्रामर हैज बीन लर्न। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सर हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने ग्रामर लिखा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे रखेंगे हैज बीन। यहाँ पर हमने रख दिया हैज बीन, ग्रामर हैज बीन, और सीखना का पास्ट पार्टिसिपल या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा लर्न, तो यहाँ पर लिखेंगे LEARNT, ग्रामर हैज बीन लर्न। और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है समाचार सुना गया है, न्यूज हैज बीन हियर्ड, न्यूज हैज बीन हियर्ड, न्यूज हैज बीन हियर्ड। तो यहाँ पर समाचार यानी न्यूज, और न्यूज हमारा सिंगुलर है। आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर न्यूज में यहाँ पर एस अटैच है तो क्या ये प्लूरल है? नहीं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके एंड में एस होगा, जैसे मैथमेटिक्स लास्ट में एस है पर सिंगुलर, न्यूज लास्ट में एस है परंतु ये सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स लास्ट में एस है परंतु ये सिंगुलर है। न्यूज है, समाचार सुना गया है तो आप बोल सकते हैं न्यूज हैज बीन हियर्ड, न्यूज हैज बीन हियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है कहानियां, कहानियां लिखी जा चुकी है, तो सर ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है कहानियां, आप कहोगे कि सर प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ हैव बीन, कहानियां स्टोरीज हैव बीन, स्टोरीज हैव बीन रिटन, स्टोरीज हैव बीन रिटन। आगे है पेड़ काटे जा चुके हैं, यहां पर पेड़ सिंगुलर है तो सिर्फ लिखेंगे ट्री, ट्री हैज बीन, क्योंकि सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसीलिए हमने हैज बीन रखा, ट्री हैज बीन कट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और यदि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वॉइस में कन्वर्ट करके फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, ये तो सब्जेक्ट सुनिश्चित करेगा कि वाज लगाना है या वेयर, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए आपको बॉक्स में एक सेंटेंस दिया गया है, हथियारा पकड़ा गया, हथियारा चूंकि सब्जेक्ट है तो मर्डरर,
और ये सिंगुलर है तो हमने वाज रखा, मर्डरर वाज पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ यानी अरेस्टेड। अरेस्ट का यदि हम थर्ड फॉर्म देखें वर्ब का तो होगा अरेस्टेड, यानी मर्डरर वाज अरेस्टेड। चलिए इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको बस इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सर जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज, और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको वेयर रखना है। लड़का पढ़ाया गया है तो आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि आप वाज लगाओगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे बॉय, और ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर लिखेंगे वाज, बॉय वाज, और थर्ड फॉर्म पढ़ाना यानी कि टीच का पढ़ाना हो जाएगा टाउट, TAUGHT, बॉय वाज टाउट, लड़का पढ़ाया गया, बॉय वाज टाउट। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के पढ़ाए गए। दोनों सेंटेंस सेम ही है परंतु सब्जेक्ट का जो सिंगुलरिटी है यानी कि नंबर्स ये इसमें डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर बॉयज, और चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमको वेयर लगाना है, यहाँ पर हमने लिखा वेयर, बॉयज वेयर टाउट। नेक्स्ट सेंटेंस है कलमें खरीदी गई। कलम से कलमें यानी प्लूरल है, आप लिखोगे पेंस, और यदि ये प्लूरल है तो सर इसके साथ हम रखेंगे वेयर, पेंस वेयर। खरीदना का बाय, बाय का थर्ड फॉर्म बाउट, BOUGHT, पेंस वेयर बाउट। नेक्स्ट सेंटेंस है चोरों को सजा दी गई। अब ये भी सब्जेक्ट जो है चोर से चोरों ये प्लूरल है, थाइप्स वेयर पनिश्ड। आगे है डकैत मारे गए, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां पर हम लिखेंगे रॉबर, ROBBER, रॉबर वाज किल्ड, रॉबर वाज किल्ड। आगे है एक योजना तैयार की गई, एक योजना यानी सिंगुलर, आप प्लान, सिंगुलर है तो इसके साथ आपको वाज रखना है, आ प्लान वाज प्रिपेयर्ड, आ प्लान वाज प्रिपेयर्ड।